हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही बुलाई है। प्रकाश बरसता है आशा की नगरिया में। प्रकाश बरसता है आशा की नगरिया में। अभी फूल महकते हैं, अभी फूल महकते हैं जीवन की डगरिया में। तू दर्श दिखा अपना, तू दर्श दिखा अपना, क्यों देर लगाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में, हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में, हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही भुलाई है। तू दीप है आशा का, मैं तेरा पतंगा हूँ। तू दीप है आशा का, मैं तेरा पतंगा हूँ। ऐ मेरे प्यारे गुरुवर, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर, तेरे रंग में रंगा हूँ। तू पार लगा देना, तू पार लगा देना, क्यों देर लगाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में, हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही भुलाई है। तेरे द्वार पे गुरुवर क्या काम निराशा का। तेरे द्वार पे गुरुवर क्या काम निराशा का। तू अर्थ समझ लेना, तू अर्थ समझ लेना मेरी मौन की भाषा का। तू अर्थ समझ लेना मेरी मौन की भाषा का। मुस्कान दिखा अपनी, मुस्कान दिखा अपनी, क्यों देर लगाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में, हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही भुलाई है। तस्वीर तेरी गुरुवर, तस्वीर तेरी गुरुवर मेरे मन में समाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में, हो तेरे नाम की मस्ती में दुनिया ही भुलाई है। हो तेरे नाम की मस्ती में
करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी परमपिता परमात्मा, करुणा और मैत्री के मसीहा प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम आराध्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म सभा में उपस्थित मुमुक्ष आत्मा, आपके हृदय में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। सम्राट भरत का दरबार लगा हुआ, दरबार में सभी उपस्थित हैं। दरबार खचाखच भरा हुआ है और एकदम खुशी का समाचार मिला। दासी दौड़ती दौड़ती आई और जोर जोर से कहने लगी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? महाराज, पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा। एकदम खुश हो गए राजा। इतने में ही अभी दासी के शब्द पूरे ही हुए थे कि सेनापति दौड़ता हुआ आया, महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? आज दो दो बधाई एक साथ? हाँ महाराज, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अच्छा। अभी सेनापति के शब्द ये पूरे ही हुए, इतने में ही माली दौड़ता हुआ आया और एकदम जोर जोर से कहने लगा, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे मालीराज, क्या हुआ? तीन तीन बधाइयाँ? आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, जो इतनी सारी बधाइयाँ एक साथ मिल रही हैं। क्या हुआ मालीराज? महाराज, विनीता नगरी के बाहर उद्यान में आदिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ है। जैसे ही राजा ने सुना कि प्रभु का पदार्पण हुआ है, नगरी के बाहर उठे और आदेश दिया कि मेरे रथ को तैयार करो, मुझे तुरंत ही प्रभु के दर्शन करने जाना है। दासी आगे आई, महाराज आप पहले पुत्र का मुख तो देख लीजिए। और सेनापति आया, महाराज पहले चक्र रत्न की पूजा कर लीजिए, वो चक्र रत्न लुप्त हो जाएगा, आप तो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हो। सम्राट ने कहा कि अगर मेरी किस्मत में, अगर मेरे भाग्य में चक्र रत्न लिखा है, मुझे चक्रवर्ती बनना लिखा है, तो वो चक्र रत्न लुप्त नहीं होगा। और अगर मैंने प्रभु के दर्शन छोड़ दिए और मैं प्रभु के दर्शन करने नहीं गया, तो मेरा ये समय व्यर्थ हो जाएगा और मेरा ये गया हुआ समय फिर वापस नहीं आएगा। इसीलिए जो समय मुझे मिला है तो मुझे उसे सार्थक करना है। पुत्र का मुख तो मैं बाद में भी देख लूँगा, चक्र रत्न की पूजा तो मैं बाद में भी कर लूँगा, लेकिन मुझे पहले प्रभु के दर्शन करने जाना है। ये सब तो संसार की चीज़ें हैं, संसार में ही मिली हैं, संसार में ही विलयमान हो जाएंगी, लेकिन मुझे पहले प्रभु के दर्शन करने हैं। उन्होंने तुलसीदास जी के शब्दों में कहा था, सुत तारा च लक्ष्मी पापी के भी हो,
समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र, पुत्री, पत्नी, ये संसार के रिश्ते नाते, धन दौलत, ये सब तो एक साधारण व्यक्ति को भी मिले हैं, लेकिन संतों का समागम कोई पुण्यवान की किस्मत में मिलता है, कोई हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तभी संतों का समागम मिलता है, नहीं तो ये संसार की चीज़ें तो हर किसी को मिली है, एक साधारण एक निकृष्ट व्यक्ति को भी मिली है। तो अगर हमने इस समय को ऐसे ही गवा दिया तो ये चला जाएगा, समय फिर लौट कर वापस हाथ में नहीं आएगा। और निकल पड़े दर्शन के लिए। एक जगह जो गंगा अवतरण, एक सनातन धर्म का एक शास्त्र हुआ है, गंगा अवतरण। उस गंगा अवतरण में लिखा है, एक जगह लिखा हुआ है गंगा अवतरण में कि गंगा का जो अवतरण हुआ है वो पापियों का नाश करने के लिए है, पापियों के पाप धोने के लिए हुआ है। तो ये सनातन धर्म की मान्यता है कि जो गंगा का जन्म हुआ है कि पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति आए और उस गंगा में डुबकी लगाए और अपने पापों से मुक्त हो जाए। जब गंगा ने ये बात सुनी, उसे लगा तो उसने भी अपना एक प्रश्न एक मानव से रख दिया कि हे व्यक्ति, हे मानव, जो भी आता है और मुझ में डुबकी लगाता है और अपने सारे पाप मेरे पास छोड़कर चला जाता है, इस तरह से तो मैं पापों के ढेरों से बोझिल हो जाऊंगी और मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो किसी ने जवाब दिया कि हे गंगा मैया, तू तो इतनी पावन है, तू तो इतनी पवित्र है। कहते हैं कि एक सदाचारी बाल ब्रह्मचारी संत अगर तेरे पास से गुजर जाए, तेरे सारे पाप एक बार में ही धुल जाएंगे। इतनी पावन और पवित्र है तू। तो ये किसके लिए कहा? एक संत के लिए, कि एक संत के पास एक बाल ब्रह्मचारी, एक सदाचारी संत अगर उसके पास से गुजर जाए तो उसके पाप धुल जाएंगे। गंगा के जितने इतने ढेरों पापों को लेके बैठी है, क्योंकि कितने व्यक्ति आते हैं गंगा में स्नान करने, लगी रहती है लाइन हर समय वहाँ पर। लोगों की तो यही मान्यता है ना, सनातन धर्म में तो यही मान्यता है कि अपने पापों को धोने जा रहे हैं, अपने पापों को खत्म कर देंगे अगर हम गंगा में स्नान करेंगे तो एक संत सारे पापों को खत्म कर सकता है सिर्फ उनके दर्शन मात्र से। तो आप सोचो कि आपको तो 4-4 महीने मिलते हैं संतों के समागम के लिए, है ना, 4 महीने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? खाली स्थान मिल रहा है। आप लोगों को तो इतना बड़ा लाभ मिलता है, संत आपके पास आकर बैठते हैं, आपको तो सिर्फ थोड़ा सा अपने घर से चलकर आना है, गंगा तक नहीं जाना। वहाँ जाने में तो कितना आपको समय लगेगा, वहाँ पर नहीं जाना, आपको तो थोड़ी सी दूर आना है, लेकिन फिर भी सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मानते हैं बच्चों के पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है, पर बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उनके पास बैठने की ज़रूरत है। लेकिन बड़े बच्चे तो खुद पढ़ सकते हैं। जो बड़े बच्चे हो गए 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं, 12वीं, जो बच्चे बड़े हैं वो खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आलस नहीं छूटता, सुबह का आलस अपने घर में आराम करने का। क्योंकि घर का क्या करते हैं, घर में सोए रहते हैं 8-8, 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक, वो आराम नहीं छूटता और ना ही आया जाता। लेकिन कितनी बड़ी बात कही है, प्रभु ने कहा
ये बात प्रभु ने अपने मुख से कही थी। एक बार प्रभु महावीर के पास गौतम स्वामी आए और उन्होंने पूछा, प्रभु आपका निर्वाण हो जाएगा, आपका निर्वाण होने वाला है और इस पंचम काल में फिर आपके दर्शन तो लोगों को होंगे नहीं, तो वो आपके दर्शन नहीं होंगे तो वो कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे वो धर्म को सीखेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, धर्म उनके पास कैसे आएगा। तब क्या कहा था प्रभु ने, अपने मुख से कहा था प्रभु ने गौतम स्वामी को, हे गौतम, इस आने वाले पंचम काल में जो पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी हैं उनके दर्शन कर लेना, उनके मुखारबिंद से मेरी कही हुई वाणी को सुन लेना, तो तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी बात कही प्रभु ने कि इस पंचम काल में साधु संतों के दर्शन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर घर में ही बैठे रहे तो फिर कैसे कल्याण होगा। जब प्रभु की वाणी कानों में नहीं जाएगी तो कैसे उद्धार होगा। आपने सब कुछ सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे साधु सती आते हैं, बहुत सारे सब आते हैं, सब आपको सुना कर जाते हैं, सब सुना कर जाते हैं, कथा कहानियाँ व्याख्यान प्रवचन सब सुनते हो आप सब, लेकिन इस कान से सुनते हो और इस कान से, यहाँ पर बैठ के तो सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ से कदम बाहर गया और सब कुछ सब निकल जाता है, अंदर तो शायद कुछ भी नहीं रहता। अगर अंदर कुछ रह जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। एक कण भी अगर अंदर चला जाए, एक रुई होती ना, रुई कॉटन अगर भीग जाए, कॉटन को अगर पानी में डुबो दिया जाए और उसे वापस निचोड़ के सुखा दी जाए तो वो कैसी हो जाती है, वो दब जाएगी, वो वापस वैसे की वैसी नहीं फूलेगी, क्योंकि उसके कण कण में पानी चला गया और वो सूखने के बाद भी वो दबी रहेगी। और इसी तरह से अगर हमारे अंदर भी प्रभु की वाणी चली जाए, उस कॉटन की तरह रोम रोम में पानी भर जाए, प्रभु की वाणी का अमृत रस अंदर समा जाए, तो वो कॉटन की तरह हमारे अंदर ही रहेगा, समाया रहेगा। और जैसे सूखे कपड़े की तरह मिट्टी लगी और झाड़ दिया तो झड़ गई, साफ हो गई, इस तरह से बनेंगे कि मैं यहाँ पे सुना, बाहर जाके झाड़ दिया पल्ला अपना, तो वो कपड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा। उस कॉटन की तरह नहीं बन पाएंगे हम। तो उस कॉटन की तरह बनना है, हमें भीगना है, उस वाणी में भीगना है। तो अगर आप रूटीन में आओगे, रोज सुनोगे, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर जाएगा ही ना। जैसे कल महाराज जी ने आपको बताया था धन्यवाद का, वो रोज कहते हैं कि धन्यवाद दो आप सबको। अगर आप धन्यवाद दोगे तो आपका धन्यवाद कौन देता है, कौन दे सकता है धन्यवाद? जिसके अंदर विनय होगी, जिसके अंदर विनय होगी वही धन्यवाद दे सकता है। अकड़ा हुआ इंसान कभी नहीं देगा। जो अहंकार में भरा होगा वो कभी भी किसी को धन्यवाद दे ही नहीं सकता। जिसके अंदर विनय होगी वही धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि वही अंदर से निकाल सकता है, किसी को थैंक्स वही बोल सकता है। तो अगर अंदर जाएगा तभी बाहर निकलेगा ना। और अगर हमने कुछ अंदर ही नहीं गया, हमारे सब कुछ ऊपर से ही बोलते रहे, ऊपर से ही करते रहे, हाँ भाई तुमने मुझे पानी पिलाया धन्यवाद, मुंह से नहीं बोलना, अंदर से थैंक्स करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। महाराज जी आपको हर समय प्रेरणा दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि आप अंदर से भीग जाओ, उस कॉटन की तरह बन जाओ, जो जिसके अंदर पानी समा गया तो वो फिर वापस से वैसे नहीं फूलेगी, उसके अंदर वो पानी का अस्तित्व रहेगा। बाहर से चाहे वो सूखी हुई दिख रही है, लेकिन उसके रोम रोम में उस पानी का अस्तित्व समा गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर प्रभु की वाणी का अस्तित्व समा गया तो हमारा कल्याण जरूर होगा। रोज सुनोगे तो कोई ना कोई कण तो अंदर चला ही जाएगा।
और अगर सोचेंगे कि घर में ही बैठे रहे, क्या मिल रहा है, ऑनलाइन इतने सारे प्रवचन चल रहे हैं, किसी का मर्जी खोल के सुन लो। लेकिन अभी आपको मैंने क्या कहा था कि इतने बड़े राजा वो भी अपना सब कुछ छोड़ के, राजपाट सब कुछ छोड़ के पहले प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल गए। उनको भी क्या जरूरत थी, वो तो इतने बड़े राजा थे 6 खंड के और चक्रवर्ती बनने वाले थे। तब भी ये नहीं सोचा मैं राजा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, दर्शनों से क्या है, फिर बाद में कर लूँगा, प्रभु तो यहीं पे विराजमान है ना, जब मन करेगा तब कर लूँगा। नहीं, तुरंत उठे और प्रभु के दर्शन के लिए पहले चल पड़े। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही दर्शनों की चाहत रखनी है, ऐसे ही श्रवण करने की चाहत रखनी है, तो हमारे अंदर जाएगा तो हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, प्रभु समागम में आना है, संत दर्शन का लाभ लेना है, श्रवण का लाभ लेना है। कोई शब्द हमारे अंदर चले गए तो हमारा जीवन जरूर बदल जाएगा। तो अपने जीवन को बदलाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया, किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया, तुझसे ना दिल लगाया, तुझको ना गर रिझाया, तुझसे ना दिल लगाया, तुझको ना गर रिझाया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार सू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा
दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आइंबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति आराध्य गुरनी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आप जिज्ञासु बनकर, प्रभु के उपासक बनकर इस धर्म स्थान की और संतों की ऊर्जा आपको मिलेगी। परमात्मा की वाणी का लाभ भी मिलेगा, जीवन के सूत्र भी मिलेंगे और धर्म स्थान की ऊर्जा। आज के इस कलिकाल में धर्म स्थान की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वातावरण में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ की प्रवाहित हो रही है? किस चीज़ की? दुख, दर्द, तकलीफ, भय, परेशानी। क्योंकि आज हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को लेकर दुखी है, परेशान है। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा की क्वांटिटी होगी वातावरण में, वही तरंगे, वही वाइब्रेशन। तो उस वाइब्रेशन से, उस ऊर्जा से बचने का, दुख और तकलीफ से बचने का एक ही साधन है। वो कौन सा है? संत समागम। आप जो टीवी ऑन करके किसी संत का प्रवचन सुनते हो, वो आपको सुनना मिल रहा है, लेकिन समागम, संग नहीं मिल रहा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, आजकल की बात है। संत ने पूछा कि जितना ज़्यादा आजकल ये मीडिया, इंटरनेट एक्टिव है, इंटरनेट का उपयोग किस रूप में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है? यानी कि इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या देखी जा रही है? आज के इस कंप्यूटर युग की बात है। तो उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव, आजकल सबसे ज़्यादा देखने वाले जो देख रहे हैं वो पॉर्न मूवी देख रहे हैं। समझ गए आप? सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखा जा रहा है तो वो पॉर्न मूवी, अश्लील वीडियोस, अश्लील चित्र देखे जा रहे हैं, अश्लील वीडियोस देखे जा रहे हैं। आप और हमारी बात नहीं है,
आज की जनरेशन, आज के युवा, आज के बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं? आपने अपने बच्चों का फोन चेक किया? आपने अपने बच्चों का फोन चेक किया? करते हो? करने नहीं देते। आप तो थोड़े से जन यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ जा रही होगी वहाँ पर अगर सुनने वाले लोग सुन रहे हैं तो मैं एक बात पूछती हूँ, कौन माता पिता अपने बच्चों के फ़ोन चेक करते हैं? पूना में हमारा चतुर्मास था, 12 साल की बच्ची थी, उसकी माँ ने मुझसे आकर परेशानी रखी, महाराज साहब रूम में जाती हूँ तो बच्ची फ़ोन बंद कर देती है और मैं कहती हूँ बेटा अपना मतलब मैसेज चैट, इतने साल पुरानी बात है ये तो 2014 का चतुर्मास हमारा पूना महावीर प्रतिष्ठान में था, 14 की बात है। 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं दिखाती है और बच्ची से माँ पूछती है तो वो नाराज़ होती है, खाना छोड़ देती है। महाराज साहब बच्चे को कैसे हैंडल करूँ? जितना इस इंटरनेट से देखिए अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी चीज़ है, जिस चीज़ को डाउनलोड करोगे वैसे वैसे वीडियोस तुम्हारे सामने आते चले जाएंगे। अगर तुमने कोई धर्म का, अगर तुमने कोई प्रवचन का, अगर तुमने किसी मंत्र जाप का वीडियो डाउनलोड किया तो वैसे उसी क्वालिटी के और भी तुम्हारे सामने आते चले जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने कोई अश्लील वीडियो डाउनलोड किया तो वैसे वैसे वीडियो तुम्हारे सामने। वो गुरुदेव दंग रह गए कि इतने ज़्यादा सिर्फ पोर्न मूवी देखने वाले इंटरनेट पे इसी की भीड़ लगी हुई है। आज ये जनरेशन हमारी कहाँ जा रही है? किस तरीके से रोका जाए इसको? क्या आप लड़ाई करके रोक सकते हो अपने बच्चों को? उसके लिए एक मंत्र बताऊंगी मैं। क्या हम लड़ाई करके, क्या हम बच्चों से नाराज़ होकर, क्या हम बच्चों से छीना झपटी करके उसको रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? आप अपने बच्चों को रोक सकते हो? ये जो वातावरण में अश्लील वीडियोस की तरंगें फैलती जा रही हैं, जो पोर्न मूवीज़ की अश्लीलता की ऐसे विचारों की तरंगें फैलती जा रही हैं, उनको कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए? किस तरीके से उन बच्चों को समझाया जाए? एक बोतल चिरायता समझते हो? चिरायता क्या होता है? कुछ कड़वा सा पदार्थ होता है लेकिन उसको पीने के बाद जो ब्लड होता है वो साफ़ हो जाता है। ऐसे चिरायता, ऐसे कुछ लिक्विड है। तो जैसे चिरायते में इतनी थोड़ी सी चीनी अगर चिरायते में डाल दी जाए तो वो चीनी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। कड़वी हो जाएगी। श्योर? एक बोरी चीनी में अगर एक बोतल चिरायता डाल दिया जाए तो एक बोतल चिरायता अगर एक बोरी चीनी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? चीनी की ज़्यादा है। मैं आपको यही मंत्र समझाने जा रही हूँ। अगर आपके घर में परमात्मा के नाम की ऊर्जा है, अगर आपके घर में नमोकार महामंत्र के जाप की ऊर्जा है, अगर आपके घर में संत समागम की ऊर्जा है, तो बच्चों के अंदर जो भाव आ रहे हैं वो ऊर्जा भारी पड़ जाएगी और उनका मन बदलना शुरू हो जाएगा। ये सामूहिक आयोजन, सामूहिक जाप, ये सामूहिक आयम्बिल तप, ये सामूहिक एकाशन तप, ये सामूहिक मंत्र जाप क्यों किए जाते हैं? उसका क्या रीजन है? यानी जाप करते करते जो तरंगे उठेंगी वो तरंगे कहाँ पहुँचेंगी? अगर एक बार पूरा विश्व सिर्फ 1 मिनट के लिए ओमकार का जाप कर लेना, ओम का,
पूरा विश्व या पूरे जितने भी जैन समाज के लोग हैं सब मिलकर 1 मिनट में उसी समय में अगर 5-5 नमोकार मंत्र पढ़ लेना तो ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना, किसका? अश्लीलता का जो ट्रैफिक चल रहा है वो रुक जाएगा। किसी बुराई को अगर बदलना है तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं। किसी को अगर चेंज करना है, किसी लड़ाई को रोकना है तो उसके बदले में डंडा या तलवार या गोलियां उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की? प्यार की ज़रूरत है। किसी को बदलना है तो किस चीज़ से बदल सकते हैं? तो मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि जो आज इंसान इतना व्यस्त हो गया, अरे आज तो तरह तरह के प्रवचन आ रहे हैं, क्या करना है धर्म स्थानक में जा कर के, और समय भी कहाँ है, समय भी किसके पास है? जितनी ज़्यादा चिंता और दर्द की ये ऊर्जा आज वातावरण में है, उस ऊर्जा को अगर तुमने अपने आप के रूप में सही बनाना है, अपने लिए सुखद बनाना है, तो हर रोज़ सुबह उठते ही जो मैंने आपको बताया वो करना शुरू किया आपने। धन्यवाद किसने किसने दिया आज? 6 जीव निकाय के जीवों को सुबह उठकर धन्यवाद दिया या भूल गए? आपने दिया, आपने दिया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी आपने दिया। संजीव भैया भूल गए? भूलना नहीं, आज भूलोगे कल याद आ जाएगा। अभी बैठकर ही दे लेना कि 6 जीव निकाय के जीव जो हमारे लिए सहयोगी हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जिनके बिना हम चल नहीं सकते, जिनके बिना हम खा नहीं सकते, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उन सभी जीवों का धन्यवाद है मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। धन्यवाद है मेरे सहयोगियों को, जिन्होंने मुझे संपूर्ण खिला हुआ जीवन कब बनता है? जब आप पूरी तरह से खिले हुए किसी फूल को देखते हो तो आपका मन क्या करता है? आकर्षित होता है उसकी तरफ, प्यारा लगता है। एकदम खिले हुए फूल को देखकर अंदर एक तरंग सी उठती है और मुस्कुराने को दिल करता है। खिले हुए फूल पर भंवरे आते हैं। ऐसे ही जीवन भी अगर समग्र रूप से खिला हुआ है, लेकिन ये जीवन खिलेगा कब? आप हर कोई आज शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो और जीवन में सुख सुविधाएं भी भरपूर चाहते हो ना। सब चीज़ें, सुख सुविधाएं भी मिले और जीवन में शांति भी मिले। तो ये दोनों चीज़ें कैसे मिलेंगी? आपको धन भी मिले, शांति भी मिले, सुख सुविधाएं भी मिले, ये कैसे मिलेंगी? जब आप किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते हैं, गति देते हैं, चाहे कोई भी कार्य है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो लौकिक जीवन का हो, चाहे किसी भी जीवन का हो, जब तुम उसमें 100% एफर्ट डालते हो, 100% डालते हो, तभी तुम्हें उस चीज का रिजल्ट मिलता है। एक तुमने पुरुषार्थ किया, दूसरा तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। शांतपूर्ण मन से, पुरुषार्थ से किया गया जो कार्य है तुम्हारे जीवन को खिला देगा। अब जीवन क्या, जीवन की परिभाषा क्या है आपसे पूछूं मैं? जीवन की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है मुझे? पहले तो आप थोड़े मुस्कुराते हुए बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़े से मुस्कुराते हुए, जितनी देर मेरे सामने बैठते हो थोड़ा मुस्कुरा के बैठा करो, अच्छा लगता है। जब हम मुस्कुराते हैं ना तो भीतर भी ये मुस्कान चली जाती है। तो आप जीवन के विषय में कुछ बताएंगे मुझे कि जीवन क्या है? क्या है जीवन? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक प्राण है अंदर तब तक जीवन है, प्राण निकल गए तो जीवन नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत गहरी बात है, लेकिन सर्वे किया गया तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने जीवन को अलग अलग रूप में बताया। जैसे कुछ लोग इकट्ठे थे, उसमें कौन कौन थे? एक तो दर्जी था, एक नाई था, 2 मियाँ बीबी थे,
एक फिल्म डायरेक्टर था, एक कंजूस व्यक्ति था और एक कारीगर कर्मचारी था और उन लोगों के बीच में एक छोटा बच्चा भी था। तो जो दर्जी था उससे पूछा कि जीवन क्या है, तो उसने कहा लॉन्ग कट। जीवन क्या है? एक लॉन्ग कट है। अब लॉन्ग कट का मतलब समझे आप? वो कहता है वो बहुत संघर्ष है, इतना लंबा लंबा कपड़ा उसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। बेचारा वो कपड़ा काटते काटते उसको लगा बस यही जीवन है, कितना कितना लंबा काटेगा, यानी इतना लॉन्ग कट है जो ये संघर्ष, बहुत बड़ा, बहुत लंबा संघर्ष। फिर नाई से पूछा भाई तुम बताओ जीवन क्या है? जो पूछने वाला सर्वे कर रहा था, पूछ रहा था देखता हूँ क्या क्या किसके विचार हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि बताओ ना जीवन क्या है। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग तरह के अनुभव हैं, अलग अलग तरह की हमारी थॉट है, सोच है ना। तो नाई कहता शॉर्टकट। नाई ने क्या कहा? जीवन क्या है? शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे? जो बाल कटाने आते हैं थोड़े से बालों को क्या कर दिया? शॉर्ट करता जाता है। वो कहता बस यही, इतनी छोटी सोच वाला भाई शॉर्टकट, वो क्या समग्र जीवन जिएगा या वो क्या पूरा जीवन जिएगा? बस उसने तो कह दिया कि जीवन शॉर्टकट है। और फिल्म डायरेक्टर से पूछा कि आप बताएंगे जीवन क्या है? वो कहता कट ही कट। क्या? जिंदगी बीत गई, बार बार यहां से कट वहां से कट, कट 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 करते करते जिंदगी, यानी कट की जिंदगी है और कुछ नहीं। यहां से काटा वहां से काटा, ये बन गया, अब इसको काटो अब इसको काटो, यानी कट कट करते करते जिंदगी बीत गई। ये तो बात हो गई। अब मियाँ बीवी का नंबर आ गया। वो तो आपके पास भी होगा जीवन। हाँ, अब जब मियाँ बीवी का नंबर आया, उनसे पूछा कि जीवन क्या है? वो कहते किट किट। क्या है? किट किट करते करते जिंदगी, आज किसी बात में किट किट, कल किसी बात में किट किट। कभी बीवी ने कह दिया उसमें किट किट, बीवी कहती पति ने बात नहीं मानी उस बात में किट किट, यानी जीवन क्या है? किट किट में जीवन निकल रहा है। अब किसका नंबर आ गया? कंजूस का। कंजूस क्या कहने लगा? कूट कूट के कसौटी। क्या कहता? कूट काट के कसौटी, यानी जीवन क्या है? यहां से भी कूट के थोड़ा सा काट लिया और उसको इकट्ठा कर लिया, कसौटी में अपने जीवन को कस रहा है। यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी बचाया, यहाँ से भी कूट काट की, यानी कूट काट करके इधर उधर से कंजूसी कर करके जीवन बिता दिया। आज तक जीवन में कोई आनंद, जब कंजूसी छोड़ेगा तभी तो आनंद आएगा, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब एक कारीगर से पूछा कि तुम बोलो जीवन क्या है? कारीगर कहता कल कल। क्या है जीवन? कल कल। क्योंकि वो किसके पास रहता है? मशीनों के बीच में। मशीनों के बीच में रहता है और मशीनें की आवाज़ क्या आती है? कल कल कल। वो कहता कल कल करते जीवन निकल गया। कल कुछ सुख मिलेगा, कल कुछ सुख मिलेगा, कल कुछ सुख मिलेगा, लेकिन सुख आज तक भी समझ नहीं पाया कि जीवन क्या है। अब किसका नंबर आ गया? अब मासूम से बच्चे का नंबर आ गया। उससे पूछा कि जीवन क्या है? वो कहने लगा किटकैट। किटकैट क्या है? हाँ, चॉकलेट का नाम तो आपको ज़रूर पता है, क्योंकि बच्चों को लाला कर देते हो किटकैट। आज तो कुछ और तरह की चॉकलेटें चल रही हैं, लेकिन उस बच्चे को किटकैट पसंद थी। वो कहने लगा कि जीवन है किटकैट। पूर्ण रूप से हंसता हुआ खिलता हुआ जीवन का आनंद लो। किटकैट खाई और मस्त, और किसी चीज़ की चाहत नहीं।
और किसी चीज़ की मांग नहीं। बच्चा पूर्ण रूप से खिला हुआ था क्योंकि उसके पास बचपन था, ना कल की चिंता थी, ना बीते कल की, ना आने वाले कल की, ना आज की। तो जीवन अगर समग्र रूप से खिलाना है तो किसकी तरह बनना है? हाँ, देखो बचपन सबसे, हम जब जीवन की कसौटी कसते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कौन सा जीवन सबसे अच्छा है? और वो भोले भाले बालक की तरह बन गया तो वो जीवन में सुखी हो गया। लेकिन ये पूर्णतः खिला हुआ जीवन कब बनेगा? जब हम ये धन्यवाद की साधना को, जब हम दिल से कृतज्ञता से भरकर किसी को हम ये धन्यवाद की साधना देंगे। मैंने कल आपको कहा था कि किसी को ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं करेंगे अगर जो धन्यवाद की साधना करता है। आपको पता है पूरा ज्योतिष विज्ञान 5 शब्दों में बना है: ग्रह, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ये ज्योतिष विज्ञान कितना भी बड़ा हो, इन 5 चीज़ों को लेकर बना है। सूर्य तेजस्विता, कहते हैं ना, ये सूर्य ऊंच का है, उसका सब जगह सम्मान मिलता है उसको, वो सब जगह पूजा जाता है। सूर्य उसकी राशि में उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। आपने कभी सूर्य को धन्यवाद दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। आज से आप किसको धन्यवाद दोगे? सूरज रोशनी देता है ना, सूरज के जैसे तेजस्वी बनना है, आपको सम्मान पाना है ना, तो सूरज को धन्यवाद देना शुरू कर दो। चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा नीच का है, विचार टिकते नहीं, डिप्रेस्ड हो गए, एंजाइटी हो गई, शायद चंद्रमा को धन्यवाद नहीं दिया। चंद्रमा बैलेंस में नहीं है। चंद्रमा का और मन का बहुत गहरा संबंध है। ये कभी विषय चलेगा तो ये बड़ा वैज्ञानिक विषय है कि चंद्रमा का मन से बहुत गहरा संबंध है। तो अगर तुमने चांद को धन्यवाद दिया तो चांद क्या हो गया? तुम्हारा चंद्रमा। ग्रह, सब ग्रहों को तुमने धन्यवाद दिया, नक्षत्रों को, तारा, ये सब चीज़ें मिलकर इस सौंदर्य को बढ़ाती हैं, धरती के सौंदर्य को, हमारे जीवन के सौंदर्य को, नेचर के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। तो उनको क्या देना है? जब तुम हर रोज इन 5 को धन्यवाद दोगे तो तुम्हें कोई भी ग्रह परेशान, गारंटी से कह रही हूँ मैं ये बात आपको, गारंटी से। आप करके देखना, कितना छोटा सा सूत्र है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं जन्म कुंडली बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मन से, दिल को प्रेम से भरकर, कृतज्ञता से भरकर, विनय के भावों से भरकर अगर तुम सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 चीज़ों को रोज़ धन्यवाद देते हो तो वो तुम्हारी व्यवस्थित रहती हैं। मैं आपको रोज़ रोज़ धन्यवाद दूं, आप मेरे ऑपोजिट कुछ बोलोगे? अगर मैं प्रेम से भरकर हर रोज़ आपको धन्यवाद दूं कि आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे लिए, आपको वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप मुझे किसी चीज़ में परेशान करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही उनके साथ भी है। अगर तुम प्रेम से भरकर उनको रोज़ धन्यवाद देते हो तो ये कोई भी सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा तुम्हारी जन्म कुंडली में आकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये मैंने 3 दिन फोकस इसलिए किया है इस वर्ड पर ताकि ये तुम्हारे रोम रोम में बस जाए, तुम्हारे जीवन में उतर जाए। लेकिन देना एकदम अच्छे से अंदर जाकर, खाली शब्दों से नहीं। देखो, जितना मीठा डालोगे उतना ही टेस्ट आएगा तुम्हें, जितना गुड़ डालोगे उतना ही टेस्ट। गुड़ तो आजकल कौन डालता है? शुगर, चीनी, शक्कर, जो भी आप करते हो, अगर आपने इतनी सी डाली तो वो फीका रहेगा। अगर आपने केवल जीभा का संयोग रहा तो वो फीकी रह जाएगी चीज़ आपकी, वो 100% आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको 100% लेनी है तो बहनों क्या करना शुरू करना है? आज से ही बोलो,
कल भोजन करते हुए धन्यवाद दिया? किसने किसने दिया? सबने दिया। वेरी वेरी गुड। और ये बोला कि ये भोजन प्रसाद है भगवान का, जैसा मुझे मिला है ऐसा अपने बच्चों को। और टीवी तो नहीं देखा कल? भोजन करते समय कल टीवी तो नहीं देखा? नहीं ना? पक्का ईमानदार हो? वेरी वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और उधर से वो समय की सुई भी मुझे कह रही है बस करो बस। हाँ हाँ, शुक्रिया अदा कर रही है कि जितना बोला उतना बहुत शुक्रिया, अब रुक जाओ नहीं तो सब उठ के चल पड़ेंगे, है ना? मेरा रुकना आपका ठहरना है और मेरा बोलना आपका चलना है। देखो कैसा विरोधाभास है। इसलिए मुझे रुकना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ऐसे व्यस्तम टाइम में भी आप बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन आपका कोई तो दोस्त ऐसा होगा जो आपका कहना मानता होगा। आपके घर का कोई मेंबर तो ऐसा होगा जो आपका कहना मानता होगा, तो उनको साथ तो लेकर आया करो। अनु भैया कहते नहीं कहना मानता। हाँ, आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है, वो तो कहना मानती है, कोई बात नहीं, कल से उनको लेकर आना साथ में। देखिए बहनों, आप लोग भी एक एक जने को भी साथ में लाने का पुरुषार्थ करोगे, धर्म दलाली मिलेगी। पता है ब्रोकर आजकल कितने कितने अमीर हो गए हैं, तो आपको भी तो थोड़ा अमीर होना है ना। वैसे बाहर की संपत्ति तो बहुत मिली है, लेकिन कैसी अमीरी चाहिए? धर्म की अमीरी। किसी को सुनवाने के लिए लेकर आओगे तो वो दलाली किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? वो आप लोगों को ही मिलेगी। कोई ना कोई दोस्त, जब किसी पार्टी में जाते हो, जब किसी मूवी पे जाते हो, जब आउटिंग पे जाते हो या डिनर पे जाते हो, लंच पे जाते हो, किसी भी दोस्त को कहोगे तो फटाफट, है ना, इनविटेशन दोगे तो फटाफट साथ चलेगा ना, कोई मना नहीं करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ के लिए भी इनविटेशन, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। इनविटेशन दो। हमारा तो काम है, हम आपको जगाते रहेंगे, कभी ना कभी तो जागरण होगा ही होगा। तो इसलिए जाग जाइए और सबको साथ लेकर आइए। इसी के साथ ओम शांति। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, हमारे बीच में अहमदनगर से भी हमारे भाई रोशन जी गांधी आए हुए हैं। हम आपका इस धर्म सभा में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और मंगल कामनाएं देते हैं। इधर हमारे नमोकार महामंत्र के जाप की जो ज्योति जल रही है, घर घर का आंगन पावन हो रहा है। तप से और जप से दो ही चीज़ें हैं जो पावन पवित्रता देने वाली हैं। तो आज 26 तारीख है। आज का जो नमोकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश हो रहा है, मनीष जी, निशा जी, इनके निवास स्थान पर समय कौन सा है? आए हुए हैं मनीष जी, निशा जी? 3 से 5, हाँ आए हुए हैं, धन्यवाद है। जो भी आपके यहाँ उनके माता जी आए हुए हैं, तो 3 से 5 इनके यहाँ पर जाप है। आप सभी जो भी जाना चाहें जाना ही चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और कल के जो नमोकार महामंत्र की ज्योति का जाप है वो श्री राकेश जी सुपुत्र श्री बाधोराम जी, श्री राकेश जी पुत्र श्री बाधोराम जी। अभी मेरे पास जाप के नाम नहीं आए हैं। 30 तारीख भी खाली है, 31 का आ चुका है। आगे 1 2 3 4 ये जाप आप लोग लिखकर और कैसे करके, या बहनें जो आई हैं वो लिखा कर जाना। जिन्होंने अपने यहाँ पर जाप कराना है वो जाप लिखा करके जाना। आइम्बिल तप की लड़ी में आज के आइम्बिल जो हैं सुमन जैन, धर्म पत्नी श्री रजनीश जैन आए हैं क्या? गुन्नी जी महाराज साहब ने एक ही बात कही थी कि जिनका आइम्बिल हो वो धर्म सभा में आकर कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और बिमला रानी जी, धर्म पत्नी श्री सुभाष जैन आए हुए हैं। आप खड़े होकर पचखान ले लीजिए। और किसी का भी आइम्बिल हो या और कोई पचखान हो तो आप ले सकते हैं। गुन्नी जी महाराज साहब की आज्ञा से आइमिल तियम्पि असनम पानंग मैत्रा गारेनंग लेवा लेवेनंग सहसा गारेनंग वो श्रे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। हाँ, कल 27 तारीख है। कल के आइम्बिल में श्री सत्यनारायण जी इनका आइम्बिल है और दूसरा आइम्बिल है शिखा जैन, वाइफ ऑफ श्री पंकज जैन।
ये फ़ोन नंबर इनके लिखे हुए हैं, उनको समाचार वैरागन दे देगी। तो आप अपना ध्यान रखना, जिन्होंने अभी आइम्बिल और जाप नहीं लिखाया, कोई भी खाली मत जाओ। घर में एक आइम्बिल और नमोकार महामंत्र का जाप आपके घर की ऊर्जा को साफ और स्वस्थ बनाएगा। तो इसलिए ये जाप पाठ बहुत जरूरी है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, समस्त आचार्य भगवंतों की, महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, आइम्बिल तप आराधिका शासन ज्योति गुन्नी मैया डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, गुन्नी जी महाराज साहब का भी आज चौथा आइम्बिल है। यानी चातुर्मास प्रारंभ से ही उन्होंने आइम्बिल तब शुरू कर दिया। और देखिए उनको डायबिटीज़ भी है, तब भी उनकी हिम्मत देखो, और वो क्या उनका श्रद्धा और विश्वास है कि मैं आइम्बिल करूँगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। उन्होंने 28 वर्ष तक लगातार पूरे चातुर्मास के आइम्बिल किए हैं। 92 से उन्होंने शुरू किया था, और यानी लगातार 28 वर्षों तक उन्होंने हर चातुर्मास के, पूरे चातुर्मास के 131, 120, 135, 140, 108, 109, 110, 111 ऐसे करके उन्होंने पूरे 28 वर्षों तक आइम्बिल की लड़ियाँ चलाई हैं। और उनकी जिभा में इतनी शक्ति आ गई है, जिसको तप का पचखान देते हैं वो बहुत सोरा जाता है। सोरा मतलब सुखद, यानी उनको एकदम परेशानी नहीं होती। तो ऐसी गुन्नी मैया के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, और उनकी ऊर्जा लेने के लिए आप इस धर्म प्रांगण में अवश्य आएँ, जरूर आएँ। इसलिए आएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मंगल पाठ गुन्नी मैया की आज्ञा से। नमो रिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लयसव साउनंग। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धम्मो मंगलम। चितारी लघुत्मा रिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्नतो धम्मो लघुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा रिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सारणिर ग्रंथ, 4 शरणे दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने, और शरणाने कोय जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद।